नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, महमूदाबाद, सीतापुर। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल विषय से अध्याय नंबर 6 जल संसाधन में कुछ महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो इसमें महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं में भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना का विकास सन 1962 ईस्वी में किया गया था। अभी मैंने उद्देश्य बताया था, नदी घाटी परियोजना का विकास जब होता है तो उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। तो बाढ़ों के लिए कुख्यात यानी जो है सतलज नदी, इस पर एक बांध बनाया गया सन 1962 ईस्वी में। इसके निर्माण में, इसको बनाने में 235 करोड़ रुपए व्यय किए गए थे। पंजाब राज्य के सतलज नदी पर, पंजाब राज्य में सतलज नदी पर 226 मीटर ऊंचा, नदी तल पर 338 मीटर और चोटी पर 518 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। यानी कहने का मतलब ये है, आप इधर ऐसे देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। इसे देखें, ये सतलज नदी पंजाब राज्य है, इस पर यहाँ पर एक बांध बनाया गया है सन 1962 ईस्वी में, जिसमें 235 करोड़ रुपया व्यय किया गया था। 235 करोड़ रुपया लगा था इसको बनाने में, और ये 226 मीटर ऊंचा है। कितना है? 226 मीटर ऊंचा है ना। और ये नदी के तल पर, यानी नदी तल पर ये 338 मीटर नदी तल पर, और चोटी यानी ऊपर चौड़ाई बढ़ेगी तो वहां पर ये 518 मीटर लंबा बांध है। इस बांध के पीछे गोविंद सागर नामक जलाशय का निर्माण किया गया है। अभी मैंने बताया था गोविंद सागर जलाशय है, जिसकी लंबाई 88 किलोमीटर के लगभग और चौड़ाई कहीं पर 6 किलोमीटर और कहीं पर 7 किलोमीटर है। यहां पर 3 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं, गंगूवाल, कोटला, रोपर। ये 3 विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। इससे 1200 यानी 1200 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है तथा 27 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। तो ये मैंने संक्षेप में आपको पढ़ाया। इसके लाभ जो मैं उद्देश्य में पढ़ाया हूं, वहीं से आपको लाभ प्राप्त हो जाएंगे। अब हम आपको पढ़ाएंगे नंबर 2 में दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी नंबर 2 में आप देखें, नंबर 2 में दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, सबसे पहले ये देख लें कि दामोदर नदी जो थी वो अपने बाढ़ों के लिए कुख्यात थी। वो प्रत्येक वर्ष लाखों हेक्टेयर बिहार और पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य की लहलहाती फसलों को रौंद डालती थी। तो
उससे किसानों को काफी नुकसान होता था। 2000 ईस्वी में बिहार राज्य का विभाजन हुआ है, तो अब दामोदर नदी झारखंड राज्य में पड़ती है, पहले बिहार राज्य में थी। तो अब देखते हैं कि उसकी बाढ़ों को रोकने के लिए तथा छोटा नागपुर के उजाड़ खंड के चहुमुखी विकास के लिए सन 1948 ईस्वी में दामोदर निगम की स्थापना की गई थी। कब बेटा? सन 1948 ईस्वी में। सन 1948 ईस्वी में दामोदर निगम की स्थापना की गई थी। इस परियोजना के तहत 8 बांध बनाए गए। इस परियोजना के तहत कितने बांध बनाए गए हैं? 8 बांध। उस बांधों के आप नाम जान लें। कोनार, मैथान, तिलैया। कोनार है, मैथान है, तिलैया है, पंचेत पहाड़ी है, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, बाल पहाड़ी, पंचेत, कोनार, मैथान, तिलैया, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, दुर्गापुर, दुर्गापुर और 1 2 3 4 5 6, तो दुर्गापुर है और फिर आपका आएगा कोनार है, मैथान है, तिलैया है, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, दुर्गापुर, बोकारो। तो ये 7 हुए। अभी 8वां आपको बता दिया जाएगा, याद आ जाए। तो इस प्रकार से बोकारो है, बरमो है, बरमो रह गया था, बरमो। तो ये 8 बांध बनाए गए हैं। कोनार है, मैथान है, तिलैया है, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, दुर्गापुर, बोकारो और बरमो, ये 8 बांध बनाए गए हैं। 3 ताप विद्युत ग्राह बोकारो, दुर्गापुर, चंदपुरा से 1187 मेगावाट जल विद्युत शक्ति एवं 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अब बेटा इसका जो यहाँ की जो जल विद्युत है, वो जल विद्युत झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों के कारखानों को तथा जो वहाँ खनन व्यवस्था है, कोयला की खानों को, लोहा की खानों को, उनको जल विद्युत शक्ति की आपूर्ति की जाती है। तो ये नदी है आपकी, ये दामोदर है, हुगली की सहायक है। ये आप जानते हैं, ऐसे गंगा है आपकी, यहाँ पर फरक्का परियोजना, फरक्का परियोजना से ये ऐसे आपकी जो है पद्मा निकल जाती है, ये आपका फरक्का परियोजना है और यहाँ से हुगली कटती है। और ये दामोदर है जो दक्षिण के पठार से निकलती है। तो ये दामोदर हुगली नदी की सहायक है। इसी पर 8 बांध बनाए गए हैं आपके, कोनार, मैदान, तिलैया, पंचेत पहाड़ी, बाल पहाड़ी, दुर्गापुर, बोकारो और बरमो, ये 8 बांध यहाँ पर बनाए गए हैं। अब आपको पढ़ाया जाएगा रिहंद नदी घाटी परियोजना। नंबर 3 में आपका रहेगा रिहंद नदी घाटी परियोजना। रिहंद नदी घाटी परियोजना देखें, यह परियोजना 1947 में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में बनाई गई है। अब देखें कि ये जो नदी है, ये जो नदी घाटी परियोजना है, ये किस नदी पर है? ये सोन है। ये सोन नदी गंगा की सहायक है, दक्षिण के पठार से निकलती है और इसी की सहायक है रिहंद।
रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है सन 1957 ईस्वी में। सन 1957 ईस्वी में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के सोन की सहायक रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में इसका निर्माण किया गया है। इससे विद्युत, जो इस बांध से जो विद्युत का उत्पादन होता है वो मुगल सराय से पटना के बीच रेल संचालन का कार्य एवं नलकूपों आदि का संचालन किया जाता है। अब मैंने जो बताया कि जो यहाँ की जल विद्युत प्राप्त होती तो मुगल सराय से पटना के बीच में विद्युत का संचालन और उत्तर प्रदेश में जो नलकूप हैं उनका संचालन, गृह आपूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ से नहरें निकाल करके पूर्वी भारत में सिंचाई का कार्य भी किया जा रहा है। अब अगला आपका आता है हीराकुंड नदी घाटी परियोजना। कौन सी भैया? हीराकुंड है। हीराकुंड नदी घाटी परियोजना आप जानते हैं कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। नदी का नाम क्या है? महानदी। क्या नाम है? महानदी इसका नाम है। उड़ीसा राज्य है। तो यह परियोजना उड़ीसा राज्य में महानदी पर 91 मीटर ऊंचा 4801 मीटर लंबा बांध बनाया गया। महानदी चूंकि अपनी बाढ़ों के लिए कुख्यात थी, इसलिए महानदी पर 91 मीटर ऊंचा, कितना भैया? 91 मीटर ऊंचा और लंबा कितना है बांध? ये बांध लंबा है आपका 4801 मीटर, है ना? 4801 मीटर, लगभग 5 किलोमीटर आतो ले। 199 मीटर कम है नहीं, लगभग 5 मीटर लंबा बांध बनाया गया है। बड़ा खर्चीला काम किया गया है। इस बांध से उत्पादित जल विद्युत से खानों की खुदाई उड़ीसा राज्य में लोहा और कोयला के भंडार, मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं, तो उनकी खुदाई में इनको यूज किया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो यहाँ से नहरें निकाली जाती हैं उनसे सिंचाई का कार्य भी संपन्न किया जाता है। तो ये आपकी महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं 4 हैं। उनमें मैंने आपको चारों पढ़ाया। चौथे में आपका आता है हीराकुंड। ये हमने लिखने तो लिख दिया। तो भाखड़ा नागल है, दामोदर है, रिहंद है और हीराकुंड, ये 4 भारत की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। अब एक महत्वपूर्ण परियोजना आपको हम पढ़ाएंगे। तो ये कौन सी है भैया? ये आप देखें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो आप हमने कि सतलज और ब्यास नदी, सतलज और ब्यास का संगम कराया गया है पंजाब राज्य में, और संगम पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है हरिके बांध। क्या नाम रखा गया है? हरिके बांध। और इस बांध से एक नहर निकाली गई है सन 1962 ईस्वी में। ये काम किया गया है कब? सन 1962 ईस्वी में। सन 1962 ईस्वी में सतलज और ब्यास नदी के जल का संगम करा करके हरिके बांध बनाया गया है। और हरिके बांध से एक नहर निकाली गई 1962 में, जिसका नाम रखा गया राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर ये रखा गया था। ये नहर यानी यह नहर तल पर इसकी चौड़ाई 37 मीटर और गहराई इसकी है 7.5 मीटर। यानी भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, सबसे बड़ी परियोजना है। और
ये पूरी नहर जो है कंक्रीट है। ये राजस्थान की सूखी धरती में हरियाली लाने के लिए इस नहर का निर्माण किया गया था। सन 1984 में इस नहर का नाम बदल करके इंदिरा गांधी नहर रख दिया गया। तो ये आपकी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी जो महत्वपूर्ण थी। तो इससे राजस्थान राज्य का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है। तो विकास करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। इसके आगे का जो आपका लेसन शेष रह गया है वो हम अगले वीडियो में आपको लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।